बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में जो सैनिकों में हिम्मत दिख रही है और जो हार नहीं मान रहे हैं और जगह जगह यूक्रेन के जो सैनिक हैं बहादुर दिखा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेन के पायलट ने रूस की एक फाइटर जेट को मार गिराया। यह तस्वीर कीव के बेहद करीब की बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये रात का वक्त है जहां पर डॉग फाइट जारी है। और आपको बता दें कि इस वक्त यूक्रेन के पास मिग-29 है, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं रशियन प्लेन्स को खदेड़ने के लिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मिग-29, जो कि अगर बात की जाए उनके जो Su-27 है या फिर Su-30s है, उससे काफी हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन पीछे की ये फाइटर जेट है। लेकिन वो इतने जबरदस्त हम कह सकते हैं कि जज्बा है कि वो अपने मिग-29 से लगातार डॉग फाइट्स में मात दे रहे हैं रशियन फाइटर्स को। आप देखिए तस्वीर जो हमने खेरसोन की भी देखी थी, जहां पर भी यूक्रेनी सैनिकों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया। और हमने देखा कि कैसे एक अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया था यूक्रेन की सेना ने, रशियन अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण रूप लेती जा रही है, जबरदस्त हवाई हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने रशिया के एक और फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में जबरदस्त बमबारी हो रही है। रशियन मिसाइलों से हमला कर रहा है तो रूस मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो वहीं रशियन फाइटर प्लेन रॉकेट बरसा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के ऐसे ही एक फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सर, अगर आप ये बता सकें फाइटर प्लेन कौन सा है और इन तस्वीरों को देख के आप क्या आकलन लगा रहे हैं? ये मेरे ख्याल से वो सुखोई है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसा अमित बता रहे थे कि ये जो डॉग फाइट हुई है वहां पे मिग-29 और रशिया के ज्यादातर जो है वो Su-27 और Su-30s का Su-30s की ही जंग सीरीज के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। और दूसरा जो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता कि क्योंकि जंग जमीनी लड़ाई बहुत मुश्किल हो रही है, यही एक कारण है कि आज रशिया जो है ज्यादातर हवाई हमले और मिसाइल के द्वारा हमलों पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा सर, मैं एक चीज और बता रहा हूं, हम जो ये तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि कल हमने एक और तस्वीर दिखाई थी जिसमें हमने देखा था किस तरह से स्टिंगर जो मिसाइल्स दिए गए हैं, जो कंधे से लगाकर फायर की जाती है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो मानी जाती है, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। देखिए ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि सामने से वो फाइटर गुजर रहा है और ये इनके कंधे पर स्टिंगर मिसाइल। इसके बारे में आपको बताएं, जरा वीडियो देखिए फिर आप समझ पाएंगे। देखिए, तो आपने देखा कि यहां पर ये रशियन, आप देख रहे हैं कि जो Su-27 विमान लग रहा है, Su-27 है, ये सुकोई 27 ये फाइटर जेट है जिसको हमला किया जा रहा है। यहां पर यूक्रेनियन जो फोर्सेस है उनके कंधे पर आप देख रहे हैं स्टिंगर मिसाइल है, और स्टिंगर मिसाइल से लो फ्लाइंग है और इसका स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए इंपॉर्टेंस इसकी है कि जो उनको दोनों मिसाइल दी गई है, जेवलिन और स्टिंगर, दोनों का फायदा ये कि मैन पोर्टेबल है, दोनों मैन पोर्टेबल। तो ये बहुत बड़ा फायदा, और जिसका फायदा यूक्रेन की सेना ले रही है। आप देखिए किस प्रकार से झाड़ियों के बीच में जंगल में बैठकर वो फायर कर रहा है। तो ये अभी यहाँ से फायर किया, इसका जगह बदली करके दूसरी जगह चला जाएगा, 100 गज दूर चला जाएगा, वहाँ से फायर करेगा। ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को टारगेट करती हैं। और यही वजह है कि लगातार जो हम देख रहे थे, जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, आपको बताते हैं अमेरिका ने बड़ी तादाद में ये स्टिंगर मिसाइल जो आप देख रहे थे जिसका इस्तेमाल अभी कर रहे थे, इसके अलावा जैवलिन्स भेजे हैं। जैवलिन्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एंटी टैंक, हम कह सकते हैं एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर किया जाता है, और जैवलिन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता है। और रूस ने कीव पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को आगे बढ़ने से रोक रखा है। जबरदस्त लड़ाई चल रही है और यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के यूएवी ड्रोन को मार गिराया है, और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूएवी ड्रोन की मदद से लोकेशन का आइडिया लेकर रूस यूक्रेन की मिलिट्री ठिकानों पर निशाना लगा रहा था, लेकिन ऐसा एक यूएवी ड्रोन मार गिराया गया। और आपको बता दें कि ये जो आप लो फ्लाइंग तमाम जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का इस्तेमाल हो रहा है जो हम बात कह रहे थे आपको स्टिंगर मिसाइल का। बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इसका एम्बियंस एक बार हम सुन लेते हैं, फिर उसी ड्रोन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आप देखें कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल रशिया कर रहा है तो ड्रोन का इस्तेमाल कुछ इसी तरीके से अमेरिकन फोर्सेस यूक्रेन की मदद के लिए भी कर रहे हैं, उस पर भी आपको डिटेल देंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, कीव के पास रेडियो एक्टिव वेस्ट पर रशिया की एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, अभी
लीकेज की कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि देर रात रूसी फाइटर जेट ने इसे निशाना बनाया है। और जैसे कि पहली खबर से ही हमने जहां इस चर्चा की शुरुआत की कि रशिया अब और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। उसने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो बातचीत करने की केवल बात कर रहा है, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा है। रशिया चाहता यह है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे। अब सर ये देखिए, लीकेज की कोई जानकारी नहीं है, ये फॉर्चुनेट है, लेकिन रशिया तो यहां रुकने वाला नहीं है। इस तरीके से हमले वो शहरी इलाकों में लगातार कर रहा है। बिल्कुल, ये जो दिखा रहा है रशिया की डेस्परेशन, उनकी एक तरह से बौखलाहट कि इतना लेट कैसे हो गया। उन्होंने सोचा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की सेना हथियार डाल देगी, लेकिन यहां देख रहे हैं कि लगातार उनको डिले पे डिले होता जा रहा है। वहां उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉडी बैग्स घर आ रहे हैं, उनके लॉसेस हो रहे हैं, दुनिया प्रतिबंध लगाती जा रही है। दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि चैनल्स पर अंकुश लगा दिया गया है, बैंक पर अंकुश लगा दिया गया है, वीडियो के बदले पैसा नहीं मिलेगा, ये तमाम तरीके की बातें हैं। सोशल मीडिया पर भी बैन, यूट्यूब ने लगा दिया, फेसबुक ने लगा दिया, इनके जो आरटी न्यूज़ है इन सब चैनल्स पे लगा दिया। सर एक बात बताइए कि कहीं से भी आपको लगता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, जिस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी हमने देखी है, वो तो पहले उन्होंने आकलन तो किया होगा कि हम इतना वक्त ले सकते हैं, शायद वो 3 दिन हो या 3 महीने हो या फिर 3 साल हो, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने तो आकलन किया था कि 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी जंग जी। और ये जब उन्होंने कैलकुलेशन किया हथियारों का, पूरी दुनिया वही देख रही थी कि रशिया का 10 गुना बजट है। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जो तस्वीर दिखा रहे हैं मीनाक्षी, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ड्रोन का, ये ड्रोन का जो इस्तेमाल कर रहा है यहां पर। लेकिन सर ये जो हमने ड्रोन देखे, इसके बाद दूसरे फाइटर्स देखे कि जो लो फ्लाइंग है उनको मारने के लिए वो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको नेटो की ओर से मिले। जैसे कि हम कह रहे हैं कि स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैवलिन्स भेजे जा रहे हैं। और आप एक देखिए Su-34 एयरक्राफ्ट आप आसमान में देख सकते हैं कि किस तरह से फाइटर जेट्स पर अटैक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो डॉग फाइट और दूसरा हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फाइटर्स को गिराने के लिए। और देखिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। एक रॉकेट को यहां से लॉन्च किया गया है, यह सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल है, माफ कीजिएगा एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। सर इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि अब ज्यादा हमको इसी तरह के रेट्स देखने को मिलेंगे? ना बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से जमीन पर यूक्रेन रेजिस्टेंस दे रहा है, फाइट कर रहा है, उसके हिसाब से रशिया ने अभी ये फैसला किया हुआ है कि ज्यादातर हमले मिसाइल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर्स के द्वारा होंगे, क्योंकि एयर पर फिर भी सुपीरियरिटी है उनके एयरक्राफ्ट बहुत कम है। एक डॉग फाइट या फाइट की जो वीडियो आया है, ये वाकई में सराहनीय है कि इतने हालात होते हुए भी उन्होंने एयरक्राफ्ट। सर एक चीज हमको बताइए कि जो हथियार अभी मिले, कल भी नीदरलैंड्स ने कहा कि हम उनको 200 देने जा रहे हैं स्टिंगर मिसाइल, जिसका इस्तेमाल अभी हमने करके दिखाया किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट के लिए। जो ये उनको मिल रहा है स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन्स मिल रहे हैं, ये कितना घातक साबित होंगे रूस के लिए, क्योंकि इनको स्पॉट करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं बिल्कुल, जैसा कि ये मैन पोर्टेबल है, सबसे बड़ी बात यह है, आदमी उठा के चल दिया, एक जगह ली उसने, कहीं गड्ढे में पोजीशन लेकर वहां से फायर किया, उसके बाद पोजीशन बदली की, दूसरी जगह गए वहां से फायर कर लिया। दूसरी बात, जैसे कल एक आप वीडियो दिखा रहे थे, मैंने देखा था आपके चैनल में कि कितना बड़ा एम्बुश किया गया था, वहां पर भी मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आगे की 1-2 गाड़ियां डिस्ट्रॉय की हुई, कॉन्वॉय रुका, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसी की तस्वीर अब हम जरा दर्शकों के सामने रख देते हैं। यूक्रेन ने रूस के हमले की एक और तस्वीर ये इस वक्त आपके सामने है, जो खार्किव की तस्वीर है, जहां रूसी हमले के बाद गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। और देखिए ये एक तरीके से यूक्रेन पर दबाव बनाने की रणनीति, आप उनकी गैस पाइपलाइन को टारगेट कर रहे हैं, आप उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जितने उनके इंस्टॉलेशन है आप उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बॉर्डर्स को चोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखें। Ох ты ёперный банан. Ох ты ёперный банан. Ох ты ёперный банан. और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज चौथा दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का जो दावा किया है, दोनों देशों के बीच अब आमने सामने की जंग भी हो रही है। खास तौर पे खार्किव और कीव में कल रात रूसी सेना के कई
गैस लाइन और पेट्रोल डिपोज पर हमला हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रात में इन खास हम कह सकते हैं रिसोर्सेज को वहां पर तबाह किया जा रहा है। एक बात जोड़ना जरूरी हो जाता है अमित की एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ डर एक बना हुआ है, बिल्कुल कितना बड़ा ये डर सर, कितना बड़ा ये डर है। 240 लोगों की मौत वैसे ही हो चुकी है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब तक उन्होंने 1000 रूसी सैनिक मार गिराए हैं, लेकिन जब इस तरीके के धमाके होते हैं, इस तरीके के हमले होते हैं, तो वहां के एनवायरमेंट को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, बिल्कुल एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। जैसा अभी हम देख रहे हैं एनवायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लगातार बॉम्ब और जिस प्रकार से हो रहा है। दूसरा अभी हम जिस पर देख रहे हैं कि अब वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। पावर प्लांट हो गया, जो इनका जो वाटर सप्लाई है और जो ऑयल सप्लाई है, गैस पाइपलाइन है, इनको डिस्ट्रॉय। सर ये बताइए कि रूस, अभी हमने तस्वीर एक दिखा रहे थे, कि फिर से मैं कहूंगा तस्वीर दिखाएं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक डैम को उड़ा दिया गया। बिल्कुल, जो देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि नदी के ऊपर किस तरह से उड़ाया जा रहा है बिल्कुल डैम को। तो इससे क्या नुकसान? ये पावर ये हाइड्रो पावर प्लांट रहा होगा यहाँ पे, जिसको कि उड़ाने से जो बिजली की सप्लाई पर असर पड़ेगा, गैस को उड़ाने से गैस की सप्लाई को असर पड़ेगा, वाटर सप्लाई को असर पड़ेगा डैम को उड़ाने से। तो अल्टीमेटली वो जो इलाके को चोक कर दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन उनका, ताकि खत्म हो जाए और लोग परेशान हो जाएं और सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन सरेंडर करने के लिए इस वक्त यूक्रेन तैयार नहीं है। यूक्रेन के माइकोलेव में भीषण गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। आप आवाज भी सुनिए, ये तस्वीरें भी देखिए। शहर के एक इलाके से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और सामने की सड़कें तकरीबन खाली हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के पीछे जबरदस्त फायरिंग की आवाज आ रही है। माइकोलेव के ज्यादातर इलाकों में जंग छिड़ी हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए पहले। अब जिस शहर की सुनाई दे रही है और साथ में गोलियां भी चलने की आवाजें सुनाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक तो आर्टी फायरिंग भी हो रही है, छोटे छोटे रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया। हम देख सकते हैं कि ना जैसे चिंगारियां जो निकल रही है, ये गोली नहीं है, यहाँ पर छोटे रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। और मैं बता दूं, जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं माइकोलेव, ये जो इलाका पड़ता है ओडेसा शहर, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, जो कि ब्लैक सी में पड़ता है। यहाँ पर लगातार हमले हुए, जो हमले यहाँ पर हो रहे हैं, आपको बता दें इन हमलों में जो शिप्स है, यानी कि नेवल शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है रूस। और माइकोलेव जो शहर है बिल्कुल ओडेसा के साथ लगा हुआ शहर है, और हम कह सकते हैं कि जो पूरा ब्लैक सी का हिस्सा है, उसके किनारे जो भी बड़े बड़े शहर है उनको टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन में रूस के हमले से चारों तरफ तबाही का मंजर है, और यूक्रेन ने अपने नागरिकों को जंग में उतारने के लिए हथियार सौंप दिए। ऐसे में एक तस्वीर सामने आई जिसमें यूक्रेन की महिला हाथ में हथियार लेकर दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, रूस के खिलाफ जंग में अब यूक्रेन के नागरिकों ने हथियार उठा लिया, लेकिन इसका भी एक असर पड़ेगा मीनाक्षी, जो लोगों के लिए खतरनाक होगा। सर अब एक तस्वीर हमने वो भी देखी जब 18,000 मशीन गन सिविलियंस को बांटे गए। अब चाहे आदमी हो, औरत हो, लड़ पाने की क्षमता में है तो वो हथियार उठाएंगे, क्योंकि और कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। नहीं बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जेलेंस्की कह रहे थे कि गुरिल्ला वार की शुरुआत कर देंगे, यहाँ पर रशिया को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि बिल्टअप एरिया में जब ये हर आदमी के पास हथियार है, तो किसको मारे, कितनों को मारे, और कुछ ट्रेनिंग देकर वो किसी खिड़की से फायर करेंगे, दरवाजे के पीछे से फायर कर रहे हैं, एक एक घर क्लियर करना पड़ जाएगा। यही एक कारण है कि आज रशिया का जो जोर है वो हवाई हमले, मिसाइल हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का है, ताकि इन लोग ज्यादा समय तक लड़ाई ना लड़ सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।